The National Testing Agency has decided to cancel the UGC NET exam a day after it was conducted, saying the integrity of the examination may have been compromised. The UGC NET was conducted, remember, on the 18th of June at 1,205 exam centers in 317 cities across the country. Over 11 lakh candidates appeared for the exam. The development comes amid similar discrepancies being reported in the NEET undergrad 2024 examination as well, with allegations of question paper leaks being raised in states like Bihar. My colleague has filed a ground report and spoken with several aspirants on the NEET scam. पहले नीट, अब यूजीसी नेट। जैसा कि हम जानते हैं, लगातार एग्जाम्स को लेकर कहीं ना कहीं देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कंडक्ट पर भी कई सीरियस क्वेश्चंस यानी कि कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। अब कल देर रात यूजीसी नेट को जो है कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद लगभग 9 लाख से ज्यादा बच्चों के फ्यूचर पर इम्पैक्ट आएगा। आपको बता दें, यूजीसी नेट जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे देते हैं, जिससे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जूनियर रिसर्च फेलोज के लिए जो है ये एग्जाम दिया जाता है, और अब उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि उनको कुछ इनपुट्स आए थे साइबर क्राइम यूनिट से, जो कि होम मिनिस्ट्री देखती है कि एग्जाम की सैंक्टिटी, इंटेग्रिटी और कहीं ना कहीं फंक्शनिंग जो है कॉम्प्रोमाइज हुई है, और स्टूडेंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए एग्जाम को कैंसिल कर दिया है, और उसकी अगली डेट जो है वो जल्द ही जारी की जाएगी। मैं इस समय नेट मंत्रा इंस्टीट्यूट पे हूँ, जहाँ पर खास तौर पर बच्चों को नेट एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है। आप देख सकते हैं कई बच्चे बैठे हैं, फैकल्टीज भी हैं जो कि पूरा साल मेहनत करते हैं एग्जाम देने के लिए, और अब एग्जाम जब कैंसिल हो चुका है तो बच्चों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी मनोस्थिति क्या है या आगे के लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सोनिया है। तो इस साल आप अपीयर हुए थे? यस सर। जी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब एग्जाम कैंसिल हो गया है, जी आगे सर। क्या? सर, अब आगे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उस एग्जाम की। तो काफी मेहनत लगती है हमें एग्जाम प्रिपेयर करने में, और कैंसिल हो गया एग्जाम तो काफी मतलब प्रिपरेशन हमारी पूरी खराब हो चुकी है। पहला रिएक्शन क्या था जब पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया? सर, शॉक हो गए थे काफी कि अब मतलब अब कैसे होगा ये एग्जाम, कि हमारी इतनी मेहनत बर्बाद हो गई है। हाँ, आपका नाम क्या है? नवीन अग्रवाल है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके लिए काफी जोरों से मेहनत करी थी। जब पूरी तैयारी और बेस्ट एग्जाम जाने के बाद जब पेपर कैंसिल होता है तो बहुत एक धक्का सा लगता है, क्योंकि जितने साल भर मेहनत करने के बाद अब ये नहीं पता कि पेपर अब की बार तो बेस्ट गया, अगली बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोबारा से कि हम अटेम्प्ट करने में उसको सफलता उतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दोबारा से प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, आप सुन रहे हैं लगातार बच्चों को। आप भी अपना नाम बताइए हमें। शालू गुप्ता जी। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। तो कितना मुश्किल लग रहा है क्या? सर, बहुत मुश्किल है कि ससुराल से करना। एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ पॉइंट कि ससुराल वाले करवा रहे हैं, उसके बाद भी पेपर कैंसिल हो जाता है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कहते हैं, प्रॉब्लम भी है, आगे करवाएंगे नहीं करवाएंगे। एज का भी है कि एज जा रही है हमारी, तो उससे पता नहीं क्या दिक्कत आएंगी आगे सामने। एज फैक्टर भी है सर, कि एज भी तो जा रही है ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है सुन रहे हैं लगातार किस तरीके से जो है बच्चे बता रहे हैं। कुछ फैकल्टी से भी बात करेंगे। मैम, अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम शिखा है, शिखा सक्सेना। तो आप देखते हैं बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, आप लोग उनके साथ में मेहनत करते हैं, बट अब एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहा जब आपको पता चला एग्जाम कैंसिल हुआ? बच्चों का, स्टूडेंट्स का ये कि उन्होंने इतनी मेहनत की होती है और लास्ट टाइम पे ये पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो अगली बार वो क्वेश्चन उतना अच्छा पेपर हो या ना हो, ये भी है कि, और एक एज फैक्टर भी होता है कि 35 ईयर्स की जेआरएफ की एज है। अगर लास्ट अटेम्प्ट हुआ किसी का तो वो नेक्स्ट टाइम कैसे अटेम्प्ट कर पाएगा, तो ये चीज भी है स्टूडेंट्स की। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क उन्हीं को पड़ता है जो बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, और उनको फिर वो ये है कि आज उन्होंने दे दिया और इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है उनकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम उतना अच्छा एग्जाम नहीं जाए तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? सर, आप भी बताइए क्या कुछ आप चाहेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो क्या कुछ आप लोग सरकार से कहना चाहेंगे या एनटीए से कहना चाहेंगे?
देखिए एनटीए से तो यही कहना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है एनटीए को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ही बनाया गया है और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से अगर नहीं निभा रही है तो मतलब शर्म की बात है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है ना। अब बच्चे अपनी पूरी प्लानिंग करके जो है अपनी स्टडी को जारी रखते हैं और एग्जाम होने के बाद फिर उनका अपना एक अलग कुछ प्लानिंग होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर से आकर के दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब वो घर चले जाते हैं पेपर देने के बाद। अब बताइए बहुत सारे बच्चे जो घर चले गए हैं अब वो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे एग्जाम। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीजों को देखना चाहिए अच्छे से क्योंकि एनटीए को तो सिर्फ इसी के लिए बनाया गया ना कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाएं। अब आप एग्जाम सही तरीके से फेयर अगर कंडक्ट नहीं करवाएंगे तो ये तो गलत चीज है। और इस बार बताया जा रहा है कि ओएमआर पे कराया था, पहले कंप्यूटर पे होता था। हाँ, पहले तो कंप्यूटर बेसिस पे ही एग्जाम होता था, इस बार फर्स्ट टाइम जो है ओएमआर शीट पे हुआ है। तो इसको तो मेरे ख्याल से और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के और अच्छे तरीके से करवाना चाहिए था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ओएमआर शीट पे हो रहा था। अब फिर इस तरीके की बात आना कि पेपर लीक हो गया तो ये तो सही नहीं है। देखिए आपने सुना फैकल्टीज को भी बच्चों को भी किस तरह से वो कह रहे हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है दोबारा प्रिपेयर करना क्योंकि अब पता नहीं कि एग्जाम की डेट कब होने वाली है और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑलरेडी नीट को लेकर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या पेपर की सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। अब जब बात आई है नेट पे, हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया है कि किस तरह से इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, बस बोला गया है कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है और एग्जाम की डेट्स जो हैं वो दोबारा से बता दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को ऑल ओवर द इंडिया इंतजार रहेगा कि अगली डेट कब आती है और इसके पीछे जो भी है, जो भी मास्टरमाइंड है, अगर कोई पेपर लीक हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उस पर क्या डिटेल्स सामने निकल कर आती है, कहीं ना कहीं उसका भी इंतजार रहेगा। नीट स्कैम के बाद जिन बच्चों ने नीट दिया उनको झटका लगा।